हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 10th क्लास फिजिक्स का पहला लेसन जो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन है, उसके वीवीआई ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो चलिए, पहला प्रश्न है हमारा, प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरण जो है सीधी रेखा में गमन करती है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का वेग कांच में न्यूनतम होता है। अगला प्रश्न है हमारा, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो है उत्तल दर्पण लगा रहता है। अगला प्रश्न है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। तो मोटर कार का हेडलाइट में है अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न हमारा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक होता है। अगला प्रश्न हमारा, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो है डायऑप्टर होता है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है। तो किरण आरेख कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। तो आपका 50 सेंटीमीटर होता है। अगला प्रश्न हमारा, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर हो तो उसकी क्षमता होगी तो प्लस 2 डायऑप्टर होगी। अगला प्रश्न हमारा, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। तो प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। अगला प्रश्न है हमारा, अवतल लेंस की क्षमता होती है। तो अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तल लेंस को कहते हैं। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अवतल लेंस को कहते हैं। तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो आपका मिट्टी होगा। अगला प्रश्न है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो आपका हो जाएगा उत्तल दर्पण से। अगला प्रश्न है हमारा, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण से बनता है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो 2। और प्रकाश का अपवर्तन कितना नियम होता है। तो 2 ही होता है। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। तो अभिलंब की ओर मुड़ जाते हैं, यानी कि अभिलंब के निकट। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है। तो आपका उत्तल लेंस में होता है। अगला प्रश्न है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो साइड मिरर का रूप में उत्तल दर्पण प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो 20 सेंटीमीटर होगी। अगला प्रश्न है, निर्गत किरण एवं अभिलंब किरण के बीच के कोण को कहते हैं। तो निर्गत कोण कहते हैं। अगला प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा अवतल लेंस में। अगला प्रश्न है, प्रकाश के नियम से निर्धारित होता है। तो प्रकाश के नियम से निर्धारित होता है कि अपवर्तन कोण अपवर्तन कोण दोनों बराबर होता है, यानी कि आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। परावर्तन कोण और अपवर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। अगला प्रश्न है हमारा, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो लेंस की मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। एक f1 होती है
और एक F2 होती है। अगला प्रश्न है हमारा, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह जो है वो अवतल होता है। अगला प्रश्न है हमारा, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो दाढ़ी बनाने में आपका अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है हमारा, एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायऑप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो +100 सेंटीमीटर होगी। अगला प्रश्न हमारा, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवता है। तो दर्पण तथा लेंस संभवता है अवतल उत्तल दोनों। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 ही नियम है। अगला प्रश्न है हमारा, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो sin I बटा sin R होता है। अगला प्रश्न है हमारा, एक उत्तल लेंस होता है। तो एक उत्तल लेंस जो है किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। अगला प्रश्न हमारा, अवतल लेंस का आवर्धन यानी कि m बराबर होता है। तो m बराबर होता है V बटा U। अगला प्रश्न है हमारा, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच होता है। तो गोलीय दर्पण के फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच R बराबर 2F होता है। अगला प्रश्न है हमारा, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में जो है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तल लेंस में जब बिंब F और 2F के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है। तो बड़ा और वास्तविक होता है। अगला प्रश्न है हमारा, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। तो आपका गोलीय लेंस कहते हैं। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रीय हो कहलाता है, यानी कि बाहर की तरफ पेंट किया हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। तो ध्रुव कहा जाता है। दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या है। तो इसका SI मात्रक नहीं होता है, यानी कि मात्रक विहीन होता है। अगला प्रश्न है हमारा, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। तो लेंस के केंद्रीय बिंदु को प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो आपका हो जाएगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है। तो आपका हो जाएगा 1/v + 1/u बराबर 1/f हो जाएगा। यह दर्पण का सूत्र होता है। लेंस का सूत्र सेम इसी तरह होता है, उसमें बीच में माइनस लगा रहता है। अगला प्रश्न है हमारा, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र के बीच अक्ष के निरूपित किया जाता है। तो आपका C से निरूपित किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। यहाँ मिस्टेक है, क्वेश्चन चाल होती है। तो आपका हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला प्रश्न हमारा, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब दिखाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आपका अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। तो पतले लेंस की आवर्धन क्षमता कम होती है। अगला प्रश्न है हमारा, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। तो मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता अधिक होती है। अगला प्रश्न है हमारा, अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। तो आपका हो जाएगा आभासी एवं सीधा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तल लेंस का प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच
रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है? तो आपका हो जाएगा आभासी एवं सीधी। अगला प्रश्न है हमारा, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर बने रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनंत पर। अगला प्रश्न है हमारा, लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है? तो अनंत पर। अगला प्रश्न है हमारा, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब की प्रतिबिंब की स्थिति होती है? तो आपका हो जाएगा प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच। अगला प्रश्न है हमारा, अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति होती है? तो आपका फोकस पर। अगला प्रश्न है हमारा, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है? तो आपका राइट आंसर फोकस हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। अगला प्रश्न हमारा, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस के अपवर्तन के पश्चात निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर हो जाती है? ये 62 ऑब्जेक्टिव क्लास 10th के लिए है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।